आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दानिश ऑफिशियल। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे अपने स्टैंडर्ड मेथड के, जिसके अंदर हम लोग मीन निकाल रहे थे अलग अलग टाइप के। उससे डायरेक्ट मेथड के हम लोग ने क्वेश्चन लगाए हैं। अभी हम लोग के 2 से 3 दो टाइप के क्वेश्चंस और बच रहे हैं इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोग अपने शॉर्टकट मेथड की तरफ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो हमारे पास अभी बचा हुआ है वो है कि आपको एक पूरा चार्ट टाइप का दे देगा और उसमें कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, जैसे पिछले आने वाले पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है लगभग वो। ठीक है, आपको उसी तरह से सॉल्व भी करना उसको होगा। देखिए टेबल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है। 4 स्कूल्स हैं और उसका फिर दूसरा टेबल आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और फिर क्या तीसरा आपका है जो कॉलम दिया हुआ है एवरेज स्कोर का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट स्कूल है, ये सेकंड स्कूल है, ये थर्ड स्कूल है और ये फोर्थ स्कूल है। पहले स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके दिए हुए हैं वो है 60, दूसरे में है 48, तीसरे में है नॉट अवेलेबल दिया नहीं है, ये हमको निकालना होगा, और फोर्थ स्कूल में है 40 स्टूडेंट्स। और इन सब का एवरेज जो है करस्पॉन्डिंगली इसका 60 वाले का 75 है, 48 वाले का 80 है, और जिसका हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं जिस स्कूल के, उसका दिया हुआ है 55। ठीक है, और चौथे स्कूल का दिया हुआ है 50। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। भैया मैं उनके लिए टेबल लिख दे रहा हूँ जिनके पास अगर बुक्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके पास बुक्स नहीं है तो वो लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसको मैं इसका तो आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 स्कूल्स हैं, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3, स्कूल नंबर 4। ठीक है, इनके अंदर क्रमशः पहले स्कूल में 60 कैंडिडेट्स हैं और उन सब का एवरेज स्कोर जो है एक मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर, मैथ्स का टेस्ट लिया गया था। ठीक है, 60 बच्चों का एक स्कूल के अंदर, तो उन सब का एवरेज स्कोर है 75। दूसरा स्कूल है उसमें 48 कैंडिडेट्स हैं, 48, उनका एवरेज स्कोर है 80। तीसरा स्कूल है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें नहीं पता है, लेकिन उनका एवरेज स्कोर 55 है। चौथा स्कूल है उसमें 40 कैंडिडेट्स हैं और उनका एवरेज स्कोर 50। और सभी चारों स्कूल के सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो दिया हुआ है 66, यानी टेक्निकली हमको मीन दे दिया है 66। अब हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा ये जो आपको दिया हुआ है तीसरे स्कूल का जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ये इसको NA करके हम लोग ने दे दिया है, ये चीज़ हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद तब फिर मैं आगे आप लोग को बताना शुरू करता हूँ। करिए जल्दी से। कर लिया ना?
आप क्या दिया हुआ है, मीन जो है यानी एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 4 स्कूल, वो है आपका 66। ये आप जानते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आपको एवरेज या मीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग फॉर्मूलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से मीन का, ठीक है। तो वो दिया रहेगा, आप जानते हैं एफ आई एक्स आई होता है। यहाँ पे एफ आई की जगह क्या दिया हुआ है, जल्दी बताइए। यहाँ एफ आई की जगह एवरेज स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग ये मान लेंगे, जो आप लोगों ने टेबल बनाई थी, आप लोगों ने इसमें देखा होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसको हम लोग डिनोट कर देंगे कैपिटल एन से, और जो एवरेज स्कोर दिए हुए हैं उनको डिनोट कर देंगे हम लोग स्मॉल एक्स से, ठीक है। तो वो हो जाएगा 66 बराबर n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 होल डिवाइडेड बाय, अभी किसके सम से डिवाइड होंगे बताइए, ये डिवाइड होंगे आप लोग के इसके सम से, ठीक है। अब देखिए 66 बराबर n1 कितना था, n1 दिया हुआ था 60, और ये 60 इंटू 75 प्लस n2 कितना था 48 इंटू 80, ठीक है, 48 इंटू 80 प्लस n3 कितना था x, और x3 कितना था 55, यानी 55 इंटू x, ये x इंटू 55 जो भी है, और वो था 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 होल डिवाइडेड बाई, अब एडिशन क्या करेंगे 60 प्लस 48, 60 प्लस 48 प्लस x प्लस 40, ये ठीक है। देखा तुमने एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 4 स्कूल्स है 66। अब देखिए तो हम लोग इसको लिख देंगे 66 बराबर 75 इंटू 6 कितना होता है, 75 इंटू 6 करिए 450 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 48 इंटू 8 कितना होता है 384 होता है। कैलकुलेशन स्पीड आप लोगों की थोड़ी सी तेज करिए, क्योंकि हम लोग को कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मैं कहूँ ना तो कोशिश करिए 4 से 5 सेकंड्स के अंदर फास्ट कैलकुलेशन करिए, आप स्पीड अपनी तेज करिए। ये हो जाएगा 55x प्लस 40 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2000, ओके, अपॉन ये हो जाएगा आपका 148, तो ये हो जाएगा 148 प्लस x, ठीक है। यार वो नोट किया था ना 66 इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अपॉन n4 x4, ओके। देखिए अब आप लोग उसको नोट कर चुके हैं ना, जल्दी करिए इसको नोट। 66 इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। उसके बाद फिर सारी वैल्यूज हम लोग रख दी n और x की, n1 था 60, n2 था 48, n3 था x, n4 था 40, x1 था 75, x2 था 80, x3 था 55, x4 था 50। वैल्यूज रखी 60 इंटू 75 आता है 4500, और फिर 48 इंटू 80 आता है 3840, ये आता है 55x, तो 2000, और नीचे ला सारा ऐड करने का आ रहा है 148 प्लस x, ओके। अब ये आपका हो जाएगा 66 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6500 प्लस 3840 प्लस 55x होल डिवाइडेड बाय 148 प्लस x 0
4 3 8 5 13 होता है, 69 1 10 plus 55x plus x 148 plus x multiplied by 66 बराबर 10340 plus 55x। ऊपर वाला लिख लिया लोगों ना। ये देखिए आपको ऐड करने में ये सब आ रहा था, जो तीनों पर ऐड कर दिया था ना, वो तीनों ऐड करने में आ रहा था 10340 plus 55x upon 148 plus x। अब 148 plus x को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो हो जाएगा 148 plus x into 66 बराबर 10340 plus 55x। अब 66 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 148 में करेंगे तो वो कितना आएगा बताइए। ये हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 55x को इधर लेंगे, तो 66x minus 55x हो जाएगा 11x बराबर 10340 minus 9768। ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करिए। टेन में से 8 गया 2, फिर 14 13 7 फिर 572 ओके। तो x बराबर कितना आ गया 5 * 55 to 50। इसका मतलब तीसरे स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट थे। स्कूल नंबर 3 में जो टेस्ट में अपीयर हुए थे वो थे आपके 52 कैंडिडेट्स। Okay, so therefore number of candidates appeared from school number 3 in the mathematics test is equal to 50। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आप लोग का बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से 9th में, तो वो है आप लोगों का मतलब इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हो गया ओके। अगला क्वेश्चन है देखिए आप लोग 5 coins were simultaneously tossed 1000 times and in each toss the number of heads were observed. The number of tosses during which 0 1 2 3 4 and 5 heads were obtained are shown in the table below. Find the mean number of heads per toss. Okay sir, लाइव क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से 0 नंबर ऑफ हेड्स पे कितने टॉस किए गए हैं 38, 1 नंबर ऑफ हेड्स पे कितने टॉस किए गए हैं 144, 2 पे 342, 3 हेड्स पे 287, 4 पे 164 और 5 हेड्स पर टॉस पे 25। नंबर ऑफ टॉस तो टोटल 1000 था, तो उसको तो हम लोग ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस को हम लोग x मानेंगे, नंबर ऑफ टॉसर को हम लोग fi मानेंगे और अब हमको क्या निकालना है fi यानी x into f निकालना है करेस्पॉन्डिंग। तो 0 into 38 0, 1 into 144 144, 2 into 342 684, 3 into 287 861, 4 into 164 656 और 5 into 25 125।
ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 2470। तो अब इस कंडीशन में मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई कितना है 2470 अपॉन और सिग्मा एफ आई कितना है 1000, एक जीरो यहाँ कैंसिल किया तो मीन कितना आ गया 2.47। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, तो एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था कि 5 coins were simultaneously tossed 1000 times and at each toss the number of heads were observed। हर टॉस पे कितने हेड्स आ रहे हैं वो देखे जा रहे हैं। अगर जीरो टॉस मतलब अगर टॉस करने पे हेड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कितने टॉस पे 38, एक हेड्स पे 144, दो पे 342, तीन पे 287, 4 पे 164, 5 पे 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल कितने टॉसेस हैं 1000 किए जा रहे थे, तो वो तो हमको सिग्मा एफ आई को निकालना नहीं पड़ेगा। हमें करना क्या है, हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। हमने नंबर ऑफ टॉस को एफ मान लिया है और नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस को एक्स मान लिया है। ठीक है, तो हमें एक्स आई पता है, एफ आई पता है, लेकिन हमको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 2470। तो इस हिसाब से क्या हमको करना था, मीन नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस m कितना होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, वो हो जाएगा 2470 अपॉन 1000 और वो होता है 2.47। इसका मतलब द मीन नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस है 2.47। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग की ये एक्सरसाइज खत्म होती है डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, अब इसके बाद अगले लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो है आप लोगों का शॉर्टकट मेथड। थैंक यू सर। ठीक है, दूसरा बहुत से आप लोग मैसेज आ रहे थे सर इतने दिनों से वीडियो आप लोग आपका कोई नहीं आया था, तो बता दूँ तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी मैं डॉक्टर को दिखा के ही आ रहा हूँ, आवाज़ में गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है तो करना ही करना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, वो बेसिकली एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा वाला एक एक्सरसाइज है। उसके बाद जो है जो आने वाली एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम लोग आपको पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीडियन के बाद फिर मोड। तो दिस विल टेक टाइम। बेसिकली कोशिश यही की जाएगी 10 से 15 अप्रैल तक की हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर दें, क्योंकि उसके बाद मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर जो मैं अटेंड करूँगा वो आप लोग के सिर्फ सैम्पल पेपर के रहेंगे, 2 या 3 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्टिव भी करवाए जाएंगे, एंड दैट विल बी अ लेंथी लेक्चर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, फिल्म क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, मेरे लगवाने का सिर्फ वजह यही थी कि ये बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह लग रहा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज में डिफिकल्टी थी इसलिए मैंने क्वेश्चन आप लोग को लगवा दिए गए। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आप लोग लगाइए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग नहीं पूछ रहे तो मैं यही समझूँ कि आपको बाकी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। बाय।